रेड बुल हमेशा से ऐसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है जो कि डेयरिंग फील होती है और एक एड्रेनलिन रश देती है, और अपने इसी इमेज के कारण रेड बुल आज कोका कोला और पेप्सी जैसे जायंट्स को भी पीछे छोड़ रहा है। इसके बावजूद कि मार्केट में रेड बुल ने इनसे ऑलमोस्ट 100 साल लेट एंटर किया था। रेड बुल ने आज तक 100 बिलियन से भी ज्यादा कैन सेल किए हैं और आज रेड बुल अपने मार्केट में 43% शेयर होल्ड करता है और वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक है। पर कोई भी बिजनेस बिना हाई रिस्क और फेलियर्स के सक्सेसफुल नहीं बनती, और ऐसा ही केस रेड बुल के साथ भी है। रेड बुल की शुरुआत थाईलैंड में एक फार्मर के बेटे के हाथों एक फार्मेसी में हुई थी। 1970s में जापान में इन्वेंट हुआ एक एनर्जाइजिंग टॉनिक थाईलैंड में काफी फेमस हो रहा था, और इसे देख छेलियो युविद्या नाम के एक नेटिव ने सोचा कि उसे ऐसा ही एक प्रोडक्ट अपनी कंट्री में भी बनाना चाहिए। और क्योंकि युविद्या एक छोटी सी फार्मेसी ओन करते थे तो उनके पास टॉनिक बनाने के लिए सारी जरूरी चीजें पहले से ही थी। अब बस बारी थी थोड़े एक्सपेरिमेंट्स और सक्सेस के पहले के थोड़े फेलियर्स की। और 1976 में फाइनली युविद्या ने अपने फॉर्मूला को परफेक्ट कर लिया और अपनी खुद की एनर्जाइजिंग ड्रिंक लॉन्च कर दी। पर इस ड्रिंक का नाम रेड बुल नहीं था, इसका नाम था क्रेटिंग डेंग, जो कि आगे जाके रेड बुल बनने वाला था। और इसे जो रेड बुल बनाने वाले थे उनका नाम है डिएट्रिक मार्टेशेट्स। डिएट्रिक एक जर्मन कंपनी ब्लेंडेक्स में मार्केटिंग डायरेक्टर थे और अपने जॉब के कारण उन्हें अक्सर लंबे लंबे फ्लाइट जर्नीज करने पड़ते थे जो कि काफी थका देने वाले होते थे। और ऐसे एक बिजनेस ट्रिप में उन्हें थाईलैंड जाना पड़ा और तभी उन्होंने क्रेटिंग ड्रिंक पहली बार ट्राई किया। और थके हुए डिएट्रिक के लिए ये अमृत जैसा था, क्योंकि उसे पीते ही वो एनर्जाइज्ड फील करने लगे और उन्हें लगा कि इस ड्रिंक जैसा कुछ भी वेस्ट में नहीं है और ये वेस्ट में जाते ही इंस्टेंट हिट हो जाएगी। और क्योंकि डिएट्रिक पहले से एक मार्केटिंग एक्सपर्ट थे तो ये उनके लिए दुनिया में कुछ बड़ा करने का परफेक्ट मौका था। और इसके लिए उन्होंने अपनी वेल पेइंग जॉब को छोड़ा, युविद्या को खोजा और उन्हें कन्विंस किया कि डिएट्रिक क्रेटिंग डेंग को एक इंटरनेशनल कंपनी बना सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम थी, वेस्ट में कोई भी इन्वेस्टर इस प्रोडक्ट में पैसे नहीं लगाना चाहता था। तो डिएट्रिक और युविद्या दोनों ने आधे आधे मिलियन डॉलर्स लगाए और क्रेटिंग डेंग का एक वेस्टर्न ब्रांड खोला। अब युविद्या क्रेटिंग डेंग के ओरिजिनल ट्रांसलेशन को रखना चाहते थे जो कि था रेड गौर, पर गौर के बारे में वेस्ट में कोई नहीं जानता था। तो डिएट्रिक ने इसे और सिंप्लीफाई करके रेड बुल रख दिया और इस तरह 1984 में रेड बुल को फाउंड किया गया। पर अब तक रेड बुल ने मार्केट में एंटर नहीं किया था। 3 साल बाद 1987 में फाइनली रेड बुल वेस्टर्नर्स के मुताबिक फॉर्मूला चेंज करने और अपनी प्रोडक्शन लाइन सेटअप करने के बाद मार्केट में एंटर किया। अब इस पॉइंट पे रेड बुल के पास कोई इन्वेस्टर ना होना उनके लिए प्रॉब्लम बनने लगा, क्योंकि इन्वेस्टर ना होने के कारण रेड बुल का मार्केटिंग बजट काफी कम था और ऐसे में रेड बुल को ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हटकर कुछ अलग करने की जरूरत थी। और डिएट्रिक ने सोचा कि क्योंकि उनका टारगेट कस्टमर बेस यंग अडल्ट्स का है जो मोस्टली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो अगर रेड बुल कॉलेज के पॉपुलर और चार्मिंग स्टूडेंट्स से एसोसिएटेड होता है तो वो जल्द ही बाकी स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हो जाएगा। और फिर रेड बुल पॉपुलर कॉलेज स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करने लगा, बस कैंपस में रेड बुल पीते हुए घूमने के लिए और पार्टीज होस्ट करने के लिए, जिसमें ड्रिंक्स के नाम पर सिर्फ रेड बुल होता था। रेड बुल फिर रेड बुल गर्ल्स भी हायर करने लगा जो कि कॉलेज कैंपसेस में जाके फ्री में रेड बुल बांटती थी। इसी के साथ साथ रेड बुल बारटेंडर्स को भी फ्री कूलर्स बांटने लगा ताकि पब में आए लोग रेड बुल के लोगों को नोटिस करे और उसे ट्राई करने के लिए क्यूरियस हो। और फिर जल्द ही रेड बुल लोगों के बीच अल्कोहल में मिक्स होने वाली ड्रिंक की तरह जाना जाने लगा। अब रेड बुल के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो हर साल अपने सेल्स को डबल कर रहे थे और दूसरी कंट्रीज में एक्सपैंड कर रहे थे। पर क्योंकि रेड बुल अब ग्लोबल कंपनी बनते जा रहा था तो उन्हें ऐसी मार्केटिंग चाहिए थी जो एक बार में सभी कस्टमर्स को कवर कर सके, और उन्हें इसका जवाब मिला स्पोर्ट्स में, टू बी स्पेसिफिक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में। ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इतने डेंजरस थे कि कोई भी कंपनी खुद को उससे जोड़ना नहीं चाहती थी। पर रेड बुल की सारी मार्केटिंग यंग एडल्ट्स को ध्यान में रख के थी और उनके लिए हाई एड्रेनलिन एक्टिविटी से ज़्यादा अपीलिंग क्या ही हो सकता है। रेड बुल ने 1989 में स्पोर्ट्स में एंटर किया। इनिशियली वो फार्मूला 1, विंड सर्फिंग और हैंड ग्लाइडिंग जैसे स्पोर्ट्स पे फोकस करते थे, पर जैसे जैसे उनका कस्टमर बेस बढ़ा वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के साथ साथ फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में भी एंटर करने लगे। रेड बुल ने खुद ऐसे ऐसे स्टंट्स भी इन्वेंट किए हैं जिससे वो अक्सर लोगों के बीच ट्रेंडिंग रहता है, जैसे कि एक बिल्डिंग के ऊपर से बाइक लेके जंप करना, हवा में ही एयरप्लेन चेंज करना और चलती हुई ट्रेन पे बाइसिकल स्टंट्स करना। पर रेड बुल का सबसे एक्सट्रीम इवेंट था स्पेस से स्काई डाइव करना। ये हाईएस्ट पॉइंट से स्काई डाइव तो था ही, पर इसी के साथ साथ पहली बार किसी इंसान ने बिना किसी व्हीकल के अंदर हुए साउंड बैरियर को तोड़ा था।
यूट्यूब पे इसके लाइव स्ट्रीम को 80 लाख लोगों ने देखा और इस एक इवेंट से रेड बुल ने नए सेल्स के रिकॉर्ड सेट किए थे।